सर, जिन्होंने ये घोषणा की है उनको मैंने मीडिया के सामने ही फ़ोन किया था कि जब मैंने घोषणा की नहीं, मेरे से किसी ने पूछा ही नहीं, तो मेरा क्यों नाम ले रहे हैं आप? आपने घोषणा की है तो मैं मेघवाल समाज से आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि विद्याधर गिल ने ये घोषणा की है तो पैसे उन्हीं से लें। मेरे को न तो किसी ने पूछा है, न मेरे किसी प्रतिनिधि को पूछा है, न मेरे समाज को पूछा गया है, न मेघवाल समाज का कोई प्रतिनिधि मेरे पास में आया है कि साहब आपने ये घोषणा की है या घोषणा आप कर रहे हैं या आप देंगे या नहीं देंगे। हमारे से ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। तो ये घोषणा जिन्होंने की है वो केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, केवल धरना समाप्त करने के लिए, और उनको ये लग गया कि मैं झूठा धरना दे रहा हूं, तो अपनी केवल गंदी राजनीति को छुपाने के लिए इसने ये घोषणा की है। जो ये कल इनको ये कहेगा कि साहब किसी ने पैसे दिए ही नहीं तो मैं क्या करूं, जबकि मैंने कोई घोषणा की ही नहीं। और इनको मैंने फोन लगाया मीडिया के सामने, इसको फोन उठा करके मैंने कहा कि किसी से मेरी बात ही नहीं हुई तो मेरा क्यों नाम ले रहे हैं आप इसमें। वार्ता हुई थी प्रशासन के बीच और उनका ये कहना है कि प्रशासन ने हाँ भरी है कि 5,11,000 रुपये वो देंगे और आपसे मुआवजे के दिलवाएंगे। क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन अपनी तरफ से क्या दे रहा है मुझे पता नहीं। हम यहाँ वहां पर कम से कम 30-40 लोग गए थे और सबसे हमारे से यही पूछा गया था। एडिशनल साहब थे, डिप्टी साहब थे, सीआई साहब थे, एसडीएम साहब थे, और क्या बोलते हैं तहसीलदार साहब थे, नायब तहसीलदार साहब थे। सबके बीच में हमारे से यही बात हुई थी कि जो भी आप अपनी इच्छा से देना चाहें, आपको ये ठीक लगे कि आपको सहानुभूति के तौर पर ये गरीब परिवार है, इनको जो भी आप सहायता करना चाहें तो आप कर सकते हैं। हमने पूछा था कि साहब किन को सहायता करनी है, पर्वत सिंह को करनी है या सुमेर को करनी है या मंजू देवी को करनी है। तो उन्होंने बताया था कि सुमेर तो हमारे पिक्चर में कहीं पर है ही नहीं, आप पर्वत सिंह को कर सकते हैं, मंजू देवी को कर सकते हैं, जिसको भी आपको इच्छा लगे, आपको अच्छा लगे कि आपको ये सहायता करनी चाहिए तो आप कर देना। बाकी हमारा कोई ये निश्चित नहीं है कि आप 1 रुपया देंगे या 5 रुपये देंगे। आपका मन करे तो आप दे देना, नहीं करे तो कोई बात नहीं। पर्वत सिंह को आप पिता मान रहे हैं उसका, तो क्या पर्वत सिंह को आप मदद करेंगे? मैं उसको पिता नहीं मान रहा हूं, मेरे को इससे कोई मतलब नहीं है कि वो उनका पिता है कि नहीं है। मेरे को केवल वो यहाँ पर आया है, मैंने भी जैसे आप लोगों को जितनी जानकारी है उतनी मेरे को भी जानकारी है कि साहब वो उनका पिता है। उन्होंने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, पुलिस को भी उन्होंने दिए हैं, एक बार वो मेरे से मिला भी है। मेरे को ये कोई निश्चित नहीं है कि साहब वो उनका पिता है या सुमेर उनका पिता है। मैं इस लफड़े में पढ़ना भी नहीं चाहता और मुझसे कहीं पर मेरा इससे कोई मतलब भी नहीं है। मेरे तो ग्राउंड में, वहां पर स्पोर्ट्स ग्राउंड में, वहां पर ये घटना हो गई, इसलिए मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ। बाकी मुझे इन बातों से कोई मतलब नहीं है कि कौन किस उनकी पत्नी है, कौन उनका पिता है, वो कहाँ पर रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मुझे कोई मतलब नहीं इन बातों से। आपके द्वारा मुआवजा दिया जा रहा था या आपकी कोई बात हो रही थी तो 4 रोज पहले दे देते आप मुआवजा, इतने लेट क्यों हुई, क्या बात हुई पूरी? सर, मैं आपको चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि शुरुआत में जैसे ही मेरे से बात हुई थी, समाज के 7-8 लोग इकट्ठे होकर के यहाँ पर आए थे। उन्होंने मेरे से पूछा था कि आप अपनी तरफ से जो भी कोई सहयोग राशि देना चाहें वो आप दे सकते हैं। ये गरीब परिवार है, घटना कहीं पर भी हो सकती है, हमारे भी यहाँ पर घर पर हो सकती है, आपके भी यहाँ पर हो सकती है। आप अपनी इच्छा से जो भी इनको देना चाहें वो आप दे सकते हैं। मैंने उनको कहा था साहब मैं 2 लाख रुपये तक की इनकी सहायता कर दूंगा, और अगर मेरा समाज अगर मुझे और कहेगा या मेरे प्रतिनिधि या आपके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि अगर और कहेंगे तो मैं और देखूंगा। तो उसमें शिवराम जी गुजारे सर हैं, सरपंच जी हैं बोर्ड की डाणिया से, उन्होंने 3 लाख रुपए भी देने की उनको काफी बार कोशिश की, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। क्यों? इसलिए नहीं लिया कि ये लोग मेघवाल समाज के वोट बटोरना चाहते थे, उनके प्रति सहानुभूति दिखाना चाहते थे कि हम आपके साथ में हैं। जबकि आज इनको 100 रुपये भी बिना दिलवाए इन्होंने धरना समाप्त कर दिया, और 100 रुपये से बिना बात किए आज ये समाज को इतना बड़ा गुमराह कर दिया कि बिना रुपये लिए ये लोग ये कह सकते हैं कि 5,11,000 रुपये दिए हैं, जबकि 5,11,000 रुपये छोड़ के 5 पैसे भी किसी ने नहीं दिए हैं, और झूठी घोषणा करके धरना समाप्त कर दिया। क्या किन पर आरोप था आपका? राजेंद्र सिंह गुड्डा इनके मुख्य कार्यकर्ता हैं, उनके बेटे शिवम, और सबसे बड़ी जो गंदी राजनीति यहाँ पर कर रहे हैं वो विद्याधर गिल है। उनके साथ में राजेंद्र जी मीणा है, उनके साथ में ये बंशीधर जाखड़ भी है, इनके साथ में अनिल कुमार जी गिल भी हैं। ये सब लोग एक ही साथ में मिले हुए हैं। इनका कोई ये नहीं है कि साहब अपन क्या कह रहे हैं, किन के बारे में कह रहे हैं। अगर इनको सब लोगों को ऐसा करना ही था तो ये लोग शुरुआत में ही कर लेते ये धरना, तो बिना शुरुआत में ये धरना खत्म हो जाता। जब इनके घर पर दाह संस्कार कर ही रहे थे, ये इनको बच्चे को दफना ही रहे थे, इनको ये लोग जाकर के उठा करके लेके आए कि हम आपको पैसे दिलवाएंगे, और बिना पैसे दिलवाए
हम आपको पैसे दिलवाएंगे, सरकार से दिलवाएंगे, कॉलेज वालों से दिलवाएंगे, झूठे लांछन लगवाएंगे। घटना घटी यहाँ से कॉलेज से 3 किलोमीटर दूरी पर और सबको पटक रहे हैं मेरी कॉलेज में ला करके। इससे बड़ी क्या गंदी राजनीति करेंगे ये लोग। मानते हैं कि मौत के बाद भी सौदागरी का खेल चला। मौत के बाद में सौदागरी का खेल चला ही नहीं, इन्होंने 4 दिन तक चलाया और उस बॉडी की इतनी दुर्गति कर दी। इनकी भगवान करे कि इनकी भी बॉडी की ऐसी दुर्गति हो।